स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में क्षयवाद युग को, और क्षयवाद में ये आपकी रहेगी तीसरी क्लास। इसके पहले हम लोगों ने क्षयवाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, आलोचकों के क्या मत है, क्षयवाद के समय काल, जयशंकर प्रसाद को पढ़ के समाप्त कर लिया है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ कौन सी है, उनकी रचनाओं के विषय में आलोचकों के क्या मत रहे हैं। तो ये क्लास जयशंकर प्रसाद को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और 1900 ईस्वी किसने किसने माना है? तो बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वम्भर मानव, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय काल क्या है? 19वीं शताब्दी। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। आचार्य चंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी प्रारंभिक कविताएं बीड़ा में हैं, जिसमें हृदयतंत्री के तार भी संग्रहित है। हृदयतंत्री के तार भी संग्रहित है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? तो पल्लव है, जिसमें प्रतिभा की उत्साह या साहस तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है। क्षयवाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में क्या है? इनके साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। अब देखते हैं बच्चन सिंह का क्या कथन है। पंत जी की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है। किसने माना था कि पंत जी की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है? बीड़ा संग्रह की रचनाओं को कवि ने अपना दूधमुहा प्रयास कहा है। पंत के काव्य में, क्षयवादी काव्य में प्रकृति के रूप और गुण या तो लाक्षणिक ढंग से प्रयोग में ले आए गए या किसी अन्य कार्य के माध्यम के रूप में। यह भी कथन महत्वपूर्ण है। युगवाणी जो 1938 की रचना है, रचनाओं पर मार्क्सवाद और गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव है। इसे कवि ने गद्य गीत कहा है। किस रचना को गद्य गीत कहा है? तो युगवाणी। और इस पर किसका प्रभाव है? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव है। पंत की साधना की चरम उपलब्धि लोकायन है। लोकायतन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। लोकायतन। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीतिमय है। वे मूलतः गीत काव्य के कवि है। किसने कहा था कि सुमित्रा नंदन पंत मूलतः गीत काव्य के कवि हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंत सौंदर्य की महिमा के अनासक्त साक्षी कवि हैं। क्षयवादी का महान आंदोलन पंत के समान नेता पाने के कारण ही तेजी से लोकप्रिय हो गया। यह भी कथन महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद का। पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निरखते सूक्ष्म रूप को बारी देने वाले, एक संपूर्ण युग के प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी हैं। यह भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। अब देखते हैं नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार क्या कथन है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार श्री सुमित्रा नंदन पंत जब अपनी नवीन बीड़ा लेकर हिंदी में आए, तब हिंदी प्रगीत की परमोच्च संभावना उसमें केंद्रित हो गई। यह भी महत्वपूर्ण कथन है ये नंद दुलारी वाजपेयी का, कि श्री सुमित्रा नंदन पंत जब अपनी नींव बीड़ा लेकर हिंदी में आए, तब हिंदी प्रगीत की परमोच्च संभावना उसमें केंद्रित हो गई। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिवम और सत्यम से शून्य नहीं है। यह भी कथन नगेंद्र का है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख विचार और कथन क्या है।
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। काव्य का सत्य सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। कवि की अनुभूतियाँ काव्य में संगीत बनकर प्रभावित होती है। यह भी महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंद पंत के प्रमुख विचार या कथन, कवि की अनुभूतियाँ काव्य में संगीत बनकर प्रभावित होती है, भी महत्वपूर्ण कथन है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या, यह भी महत्वपूर्ण कथन है सुमित्रा जी का। पंत जी ने काव्य छंद को बंधनों से मुक्त करने की घोषणा की। खुल गए छंद के बंध, प्रास के रजत पास, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती आया, से महत्वपूर्ण कथन है। पंक्ति इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं सुमित्रानंद पंत की काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। बीड़ा जो 1934 में है, ग्रंथि 1929 में, उच्छ्वास 1922 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में है। प्रकाशन वर्ष है और इसका रचना काल क्या है, 1918 से 1919। ग्रंथि 1920 से इसका रचना काल है। उच्छ्वास का रचना काल 1921 में है। पल्लव का रचना काल 1918 से 1925 है। गुंजन का 1925 से 1932 है। युगांत का 1934 से 1936 है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण किरण प्रकाशन वर्ष 1947 से, रचना काल 1946 से 1947 है। स्वर्णधूलि 1947 से 1947 ईस्वी है। 1935 से 1941 ईस्वी रचना काल है। युगपथ उत्तरा प्रकाशन वर्ष 1949, रचना काल 1949। अतिमा 1955, 1954 से 1955 है रचना काल। वाड़ी 1958 है। 1957 से 1958 है रचना काल। कल और बूढ़ा चाँद 1949 प्रकाशन वर्ष, रचना काल 1958 से 1959। लोकायतन महाकाव्य है 1964 से है और रचना काल 1949 से 1963। किरण बेला 1967 से 1966, व फटने से पहले 1967 से 1967। आगे देखते हैं। भावक्रांति 1968, गीत हंस, संगध्वनि, सबको ये दिया अच्छे से आप लोग याद करिए। समाधिता 1973 से 1971 प्रकाशन वर्ष। आस्था 1973 प्रकाशन वर्ष। सत्यकाम 1975,